मम्मी। हाँ बोल बेटा। आज सुनीता अपनी मम्मी के यहाँ जाएगी। अरे अब इस पर मायके जाने की कौन सी धुन सवार हो गई। इतनी जल्दी जल्दी अपने मायके जाना अच्छा नहीं होता। पर मम्मी जी मुझे तो मेरी मम्मी के यहाँ गए हुए 3 महीने हो गए हैं। अरे 3 ही महीने तो हुए हैं ना, 3 साल तो नहीं हुए हैं। बल्कि हम तो अपने मायके 6 सालों में जाते थे और उस पर भी हमारी सास इतना नाराज हो जाती थी कि मैं अब क्या ही बताऊं। अरे मम्मी, सुनीता की मौसी आई हुई है और इसका उनसे मिलने का मन हो रहा है, तो आप इसे उनसे मिलने जाने दो ना। अच्छा, तो इसकी मौसी आई हुई है, तो फिर अब तो इसे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो उस औरत के नाम से ही नफरत है। मैंने देखा था कि वो शादी में कैसे बातें कर रही थी। अरे उसने ये भी नहीं सोचा कि सामने खड़ी औरत उसकी बेटी की सास है। तो फिर मम्मी हम एक काम करते हैं ना, अगर आप इसे भेजना नहीं चाहती हो तो हम उन्हें ही यहाँ बुला लेते हैं। अरे मैं जो कह रही हूँ क्या वो तेरी समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना कि मुझे उस औरत के नाम से ही नफरत है और तू उसे इस घर में बुलाने की बात कर रहा है। यहाँ से कोई उससे मिलने नहीं जाएगा और ना ही वो यहाँ आएगी, क्योंकि मेरे घर में ऐसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। सुनीता, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत ही जिद्दी है, पर अब तुम अपनी माँ को क्या जवाब दोगी? मैंने शादी आपसे की थी और आपको ही मुझे जाने की परमिशन देनी चाहिए थी, पर आपको तो खुद अपनी माँ से परमिशन मांगनी पड़ती है। सुनीता, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ हमारे घर की बड़ी है, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि जिससे उन्हें कोई दुख पहुँचे। पर मुझे दुख हो रहा है, मेरी माँ तुम्हारी मौसी के लिए ऐसा कह रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस समय तुम्हारी मौसी की कोई गलती नहीं थी। कम से कम तुम इतना तो समझते हो कि तब मेरी मौसी की कोई गलती नहीं थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूं। और उनका फोन तो बार बार आ रहा है। कोई बात नहीं सुनीता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर मैं शाम तक कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा और तुम्हें तुम्हारी मौसी से मिलवा कर रहूंगा। तुम शांत हो जाओ। ठीक है रवि। फिर थोड़ी देर के बाद, हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अब मैं क्या ही बताऊँ बेटा कि मैं कैसी हूँ। क्यों, क्या हुआ माँ? बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है। अरे बेटा बस पूछ मत। आज तेरी भाभी अपने मायके जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसकी मौसी उसके मायके में आई हुई है, इसलिए तो मैंने उसे जाने से मना कर दिया। लेकिन तेरा भाई इसकी मौसी को यहाँ बुलाने की बात कर रहा था। अरे मैं तो उस औरत की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, और ये उसे यहाँ बुलाने की बात कर रही थी। अरे जिसकी मौसी ऐसी है उसकी बेटी कैसी होगी? आखिर ये भी तो अपनी मौसी पर ही जाएगी ना। वो तो मैं इसे जरा सी भी ढील नहीं देती हूँ, इसलिए ये मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती। बस मम्मी, आप कोई ढील मत छोड़ना, वरना ये भैया को काबू करके आपके सिर पे बैठ जाएगी। माँ जी को पता नहीं मेरे मायके वालों से क्या दुश्मनी है। पता नहीं माँ जी क्यों सभी से उनकी बुराइयां करती रहती हैं। लेकिन माँ जी जैसी भी हो, ये तो अच्छे हैं ना जो इन्होंने बोला है कि ये आज मुझे मेरी मौसी से जरूर मिलवाएंगे। फिर शाम के समय, अरे बेटा आज तू इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गया? तेरे ऑफिस में कोई काम नहीं था क्या? नहीं मम्मी, काम तो बहुत था, पर मैंने ही थोड़ा समय निकाल लिया, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने पिक्चर की 2 टिकट दी हैं। किसी कारण से उसका जाना कैंसिल हो गया तो उसने अपनी टिकट मुझे दे दी। तो मैंने सोचा कि शादी के बाद अभी तक मैं सुनीता को कहीं घुमाने नहीं ले गया, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं उसे पिक्चर दिखाने ले जाता हूँ। अरे पिक्चर तो टीवी में भी आती है ना, तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? भले ही टिकट मुफ्त की है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू ऐसे बहू को कभी भी लेकर चल देगा। अरे मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? टीवी में जो भी पिक्चर आती है वो सब तो पुरानी होती हैं, और हम नई पिक्चर देखने जा रहे हैं जो केवल थिएटर में ही लगती हैं। बेटा मैं काफी समय से देख रही हूँ कि तू आजकल मुझे बहुत जवाब देने लग गया है, और मैंने एक बार कह दिया ना कि बहू कहीं नहीं जाएगी। रात को बहू का बाहर जाना शोभा नहीं देता। अब अगर तुम दोनों इतनी रात को आओगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हम तो अपने जमाने में घर में ही रहते थे और घर का काम करके ही मनोरंजन कर लेते थे, लेकिन तुम आजकल के बच्चे तो घर में ही बोर हो जाते हो। मम्मी, उस दिन जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे दामाद के साथ पिक्चर देखने गई थी, तब तुमने उससे क्या कहा था कि बेटा तूने अच्छा किया जो तुम दोनों थोड़ा बाहर निकल गए। बाहर निकलने से मूड बदल जाता है, और अब जब तुम्हारी बहू पर आई तो तुम्हें मोहल्ला याद आ गया। तब आपको मोहल्ले की याद नहीं आई थी,
मम्मी हम जा रहे हैं और रात को आते आते देर हो जाएगी, इसलिए आप खाना खाकर सो जाना। फिर थोड़ी देर के बाद, वैसे रवि हम पिक्चर देखने कहाँ जा रहे हैं? सुनीता हम पिक्चर देखने तुम्हारे घर पर जा रहे हैं और नाम है मौसी जी से मिलन। क्या इसका मतलब पिक्चर की टिकट वाली बात झूठ ही है? हाँ झूठ है सुनीता, क्योंकि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही खेल खेलना पड़ता है। माँ तुम्हें मौसी से मिलने कभी नहीं जाने देती और तुम्हारा दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। रवि अगर ऐसे ही तुम्हारा साथ रहा तो मैं तुम्हारी माँ को कैसे भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप कैसी हो मौसी? अरे सुनीता बेटा तू आ गई, आजा बेटा बैठ जा, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा तुझे मेरे कारण कितना सुनना पड़ता होगा ना। अरे नहीं मौसी, मम्मी जी मुझे कुछ नहीं कहती, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तो उन्होंने मुझे खुद ही यहाँ भेजा है। फिर रात के समय आ गए तुम दोनों। अरे ऐसी कौन सी पिक्चर थी जो इतनी देर तक खत्म हुई? रवि तुझे अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम बहू की तो परवाह किया कर। आजकल जमाना कितना खराब है और तू है कि बहू को इतनी रात को अकेले लेकर घूम रहा है। मम्मी हम पिक्चर देखने के बाद थोड़ा घूमे और फिर एक जगह खाना खाया। अब इसमें थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है और वैसे भी आप रोज रोज तो हमें बाहर जाने नहीं दोगी, इसलिए आज जो करना था कर लिया। पहले हमने पिक्चर देखी, उसके बाद घूमे फिरे और खाना खाकर आ गए, इसलिए देर तो होनी ही थी। और मम्मी मैं जहाँ गया था ना वहाँ और भी बहुत लोग थे जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। वाह बेटा वाह, जोरों की गुलामी तो तू बहुत अच्छे से कर रहा है। अरे हमारे जमाने में तो तेरे पिता शाम के बाद हमको कहीं नहीं ले जाते थे, और देखो आज का जमाना कितना खराब है। मगर तुझको मेरी बात बुरी लग रही है। मम्मी जी आप ये क्यों चाहती हो कि जैसे आप अपने जमाने में रहती थी मैं भी वैसे ही रहूं? जब पापा जी आपको बाहर लेकर नहीं जाते थे तो क्या आपको बुरा नहीं लगता था? जब आपको सिनेमा देखने को नहीं मिलता था तब क्या आप मन मार कर रह जाती थी? आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आप है कि जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मम्मी जी क्या आपने आजकल की लड़कियां देखी नहीं है कि वो सास के साथ क्या क्या करती हैं? शुक्र कीजिए कि मैं आपके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आपकी इतनी जली कटी बातें सुनकर भी मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ। अरे ये तेरा काम है, तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा क्या? मुझे एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे सरला तू आजा, बैठ बैठ। क्या बात है, तू बहुत दिनों से दिखी नहीं, तो सोचा कि तेरे घर पर ही जाकर मिलाऊं। लगता है तेरी बहू तुझे गरम गरम खाना खिलाती है, तभी तू बाहर दिखाई ही नहीं देती है। अरे सबके नसीब इतने अच्छे थोड़ी ना होते हैं कि उनकी बहू उनको गर्मा गर्म खाना देगी। दिन रात सेवा करने वाली बहू हर किसी के नसीब में नहीं होती है। लगता है तू अपनी बहू से बहुत परेशान है। आजकल की बहुएं कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। जैसे ही घर में कोई आता है तो अपने कमरे में ही घुसकर बैठ जाती है कि कहीं कोई चाय को ना कह दे। फिर शाम के समय अब तो माँ जी मुझे ताने देने का एक मौका भी नहीं छोड़ती हैं। सुनीता, अरे रवि जी आप आ गए। हाँ सुनीता मैं थोड़ा थक गया हूँ, तुम मेरे लिए चाय बना दोगी क्या? वैसे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? रवि तुम्हारी माँ मुझे रोज रोज ताने देती रहती हैं। मम्मी जी मुझे ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। हमेशा मुझे किसी न किसी बात पर सुनाती रहती है। मैं तो मम्मी जी की रोज रोज की चिक से परेशान हो गई हूँ। अब मैं भी क्या करूँ सुनीता, मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरी माँ को समझाना तो टेढ़ी खीर है। फिर कुछ दिनों के बाद, मम्मी आप कैसी हो? अरे बेटा तू अचानक से कैसे आ गई? आ बेटा तू यहाँ आराम से बैठ और बता बेटा तेरे घर में सब कैसे हैं? मम्मी मेरे घर में तो सब ठीक है, लेकिन मुझे इनके साथ एक शादी में जाना है, तो मुझे भाभी की वो नई महंगी वाली जो साड़ियाँ हैं ना उनकी जरूरत है। हाँ हाँ बेटा मैं अभी बहू को बुलाती हूँ और तुझे जो चाहिए वो तू उससे ले ले। सुनीता बहू, ओ सुनीता बहू। जी मम्मी जी कहिए। सुनीता तू अपनी नई वाली सारी साड़ियाँ अंजलि को दे दे, उसे किसी की शादी में जाना है। पर मम्मी जी दीदी तो उस दिन कह रही थी मैं किसी के कपड़े नहीं पहनती हूँ, और मेरी शादी में जो मेरे मायके से कपड़े आए थे उनके लिए भी तो दीदी ने यही कहा था। दीदी ने बोला था कि ये सभी कपड़े इस्तेमाल किए हुए हैं तो वो सभी कपड़े वापस भेज दो। तो फिर आज ये मेरी पहनी हुई साड़ियाँ क्यों मांग रही हैं? अरे तो तू आज उस बात का बदला ले रही है क्या? ये तो बस समय समय की बात है। इस वक्त अंजलि का बुरा वक्त चल रहा है और तू उसको खरी खोटी सुना रही है। अरे ये तेरी इकलौती नंद है,
और तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है कि अपनी नंद की बेइज्जती करो। मेरे अंदर तो ये संस्कार बिल्कुल भी नहीं है मम्मी जी, मगर आपने अपनी बेटी को ये जरूर सिखाया है कि कैसे अपनी बहू के मायके वालों को नीचा दिखाओ। क्योंकि आज तक मेरे मायके से जो भी चीज आई है, दीदी ने हर चीज के लिए मेरी और मेरे मायके वालों की बेइज्जती की है। इसलिए मैं अपनी साड़ियाँ दीदी को नहीं दे सकती। बस भाभी बहुत हो गया, आपको इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी साड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जेठानी से ले लूंगी। अरे मेरी जेठानी की साड़ियाँ तुमसे कई गुना महंगी हैं, और वो मुझे तुम्हारी तरह मना भी नहीं करेगी। दीदी आपको ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपको अपनी साड़ियाँ दी होती ना, तो आप यहाँ मांगने नहीं आती। बल्कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सच में साड़ी मांगने आए हो। बस माँ अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा तू रुक तो सही, अब बहुत हो गया बहू, अब मैं तेरा एक और शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगी। मम्मी जी, मैं भी अब आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है, मगर मेरी हर कोशिश करने के बाद भी आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो मुझे भी आपके लिए कोई अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। शाम के समय, रवि, आज तेरी पत्नी ने तेरी बहन की बहुत बेइज्जती की है। तेरे जाने के बाद इसने मुझसे भी बहुत जुबान लड़ाई है। मैं तो इसको अपने घर में लाकर बहुत ही पछता रही हूँ। सुनीता, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बोल देती तो मैं सब संभाल लेता। अरे आप क्या ही संभाल लेते, बल्कि मैं मम्मी जी की बातें सुन सुनकर बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अब इनका टॉर्चर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अंदर जो चिंगारी है वो अब आग बन चुकी है। और वैसे भी तुम्हें ये सब बोलकर क्या ही फायदा होता, क्योंकि तुम तो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहते हो। और अगर आज मैंने तुम्हारी बहन को इतना सब बोल दिया तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो गई। अरे अगर उसे बेइज्जती करना आता है तो बेइज्जती बर्दाश्त करना भी सीखे। हमारी शादी में बात बात पर मेरे घर वालों को नीचा दिखाया गया है, और अब शादी के बाद मुझे भी नीचा दिखाया जा रहा है। तुम्हारी मम्मी हर रोज दीदी से फोन पर मेरी बुराई करती है, क्या तब कुछ नहीं होता? और अगर मैं अपनी माँ से फोन पर बात करती हूँ तो तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। ससुराल की इज्जत संभालना बहू का फर्ज होता है, मगर तू तो अपनी माँ से हमारी बुराई करती है। क्यों मम्मी जी, बुराई करना क्या केवल आपको ही आता है? जो आप पूरे मोहल्ले भर में मेरी बातें करती रहती हो, और आपको अपनी बहू की बुराई करते शर्म नहीं आती क्या? जब आप अपनी बहू की इज्जत नहीं संभाल सकती तो आपकी बहू आपकी इज्जत क्यों संभाले? रवि, तुम अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। इस घर में रोज मोहल्ले की औरतें आती हैं और मम्मी जी उनसे मेरी बुराई करती हैं, मगर मुझे अपनी माँ से बात करने पर रोका जाता है। ये सब मैं अब नहीं चलने दूंगी। अगर आप मेरी इज्जत करोगे तभी मैं इज्जत दूंगी। तू देख रहा है बेटा कि आज इसने कितना तमाशा किया है। मैं तो इससे बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। मम्मी, मैंने सब देख भी लिया है और सुन भी लिया है कि आप पड़ोसियों से अपनी बहू की बुराई करती हो। जब आप उसकी बुराई करती हैं तो आप उसे अपनी इज्जत की उम्मीद क्यों करती हो? अभी जो हुआ ना उसकी जिम्मेदार आप खुद ही हो। फिर 2 दिनों के बाद, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? रवि, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुखार है। कोई बात नहीं सुनीता, तुम आराम करो, मैं माँ से खाना बनाने को बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं, अगर मम्मी जी सुनेंगी तो और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब खाना कैसे बनेगा। तुम चिंता मत करो, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। चलो अभी तुम आराम करो और मैं माँ के पास जाकर आता हूँ। जी ठीक है जी। मम्मी। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? आप मुझे ये बताओ कि आपको आज खाने में क्या खाना है? क्या तू आज क्यों पूछ रहा है? क्या आज तू खाना बनाने वाला है? अरे नहीं मम्मी, मैं नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे उसे जरा सा बुखार क्या हो गया तो क्या वो खाना नहीं बनाएगी? और बुखार ही तो हुआ है, उसके हाथ पैर थोड़ी ना टूटे हैं जो वो खाना नहीं बना सकती। हमने तो अपने जमाने में बुखार को कभी कुछ समझा ही नहीं था। ये थकान और बुखार क्या होता है हमको पता ही नहीं था, लेकिन ये आजकल की लड़कियां हल्की सी थकान को भी बुखार कहकर बिस्तर पकड़ लेती हैं। कोई बाहर से खाना नहीं आएगा, क्योंकि तुझे पता है कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। उसको जाकर कह दे कि वो जल्दी से उठकर खाना बनाए। माँ, कब तक आप अपने जमाने की तुलना इस जमाने से करती रहोगी? आपकी बहू आपसे छोटी है, मगर कब तक आप उसे अपने बराबर समझती रहोगी? लोग तो केवल बोलते ही हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है,
लेकिन ये तो आज मुझे दिखाई दे रहा है। अरे तेरी पत्नी को खाना बनाने को क्या कह दिया? तू तो अपनी पत्नी की हिमायत करने लग गया। हाँ मम्मी, मैं करूँगा उसकी हिमायत, आखिर वो मेरी पत्नी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आखिर मैं कब तक चुप रहूं? वो पूरा घर संभालती है मगर फिर भी वो आपके ताने सुनती है, और आपकी ही नहीं बल्कि आपकी बेटी के भी सुनती है। किसी बात की भी हद होती है। अरे अगर आपका जमाना ऐसा था तो हम क्या करें? आप मुझे सच सच बताना कि जब आपके साथ ऐसा होता था तो क्या आपको बुरा नहीं लगता था? आप अपने पति के साथ घूमने नहीं जा पाती थी, खुलकर खा नहीं पाती थी, टीवी नहीं देख पाती थी और तो और बुखार और थकान में भी काम करती थी। माँ, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि क्या कभी आपको ये सब बुरा नहीं लगा? आपको नहीं लगता था कि आपका पति आपकी कदर करे जैसे आज मैं सुनीता की कर रहा हूँ? क्या आपका मन पति के साथ बाहर जाने को नहीं करता था? झूठ मत बोलना माँ, सच सच कहो। रहने दो रवि, तुम्हारी माँ यही चाहती है ना कि मैं बुखार में भी खाना बनाऊं। तो ठीक है, मैं जाती हूँ और खाना बना देती हूँ, मगर आइंदा से अगर इन्होंने ये कहा कि हम भी अपने जमाने में ऐसा करते थे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा माँ, अब भी वो आपके लिए खाना बनाने को तैयार है, मगर कौन सी लड़की अपनी तुलना इस तरह से बर्दाश्त करेगी? आप क्यों उसे अपने जमाने जैसा बना देना चाहती हो? आप उसकी हालत देख रही हो ना कि उसको कितना तेज बुखार है। मगर मुझे लगता है कि अब आपके अंदर इंसानियत बाकी ही नहीं है, बल्कि आपकी इंसानियत तो केवल अपनी बेटी के लिए है। अगर ऐसा ही है तो माँ, मैं अब सुनीता को अलग लेकर रह लूंगा। चलो सुनीता, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। रुक बेटा, मेरी बात तो सुन। बहू बेटा, तू मुझे माफ कर दे। मैंने अपने समय में जो झेला था तो हर समय मुझे बस वही याद आता था, इसलिए मैं भी तेरे साथ वही करती थी और अपनी तुलना तुझसे करने लगती थी, जबकि मुझे सोचना चाहिए था कि जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। मगर बेटा, तू आज मुझे माफ कर दे। मैंने सच में तेरे और तेरे परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं किया। बेटा, अगर तू कहे तो मैं तेरे पैर छूकर माफी मांग लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। अगर आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो मेरे लिए केवल इतना ही काफी है। आप मेरी बड़ी है, मेरी सास है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। चलो माँ, अब तो मैं खाना ऑर्डर कर ही देता हूँ। अरे खाना ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप देख रही हो ना कि सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है और अभी इतनी सारी बातें हुई हैं, उसके बाद भी आप फिर से वही बात कर रही हो, जबकि अभी तो आप माफी मांग रही थी। अरे बेटा, पूरी बात सुनकर बोला कर। मैंने ये नहीं कहा कि बहू खाना बनाएगी, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि खाना ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी और आज तुम दोनों मेरे हाथ का गरम गरम खाना खाओगे। और बहू, आज से मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ, और मैं तेरा ऐसे ही ख्याल रखूंगी जैसे तेरी माँ रखती है। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।